हेलो फ्यूचर के बेस स्पेशल एजुकेटर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। दोस्तों, अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो इसमें दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें आपको इंटरव्यू जो भी आप इंटरव्यू करेंगे उसके लिए फीडबैक मिलेगा। ठीक है। रोज 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उस प्रैक्टिस करने के लिए, और संडे टू संडे क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को ब्रेल सिखाने की सोचते हैं तो क्या सीधे उसके हाथ में ब्रेल बुक थमा देते हैं? बिल्कुल नहीं ना। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? ब्रेल रेडिनेस असेसमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेल तत्परता मूल्यांकन क्या है। आज की वीडियो में हम स्क्रीन पर इस पूरे चार्ट की, इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ब्रेल है, ब्रेल रेडिनेस असेसमेंट क्या है। ठीक है। तो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो देख लेते हैं कि एक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ये जानना होता है कि दृष्टिबाधित बच्चा ब्रेल सीखने के लिए शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक, भाषाई एवं भावनात्मक रूप से कितना तैयार है। इसका मतलब क्या है अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि हमारा जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है ब्रेल सीखने के लिए फिजिकली, सेंसरली, कॉग्निटिवली, लिंग्विस्टिकली और इमोशनली रूप से कितना तैयार है। अब आप राइट साइड में कुछ ब्रेल टूल्स देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेल टूल्स दिया गया है। ठीक है। तो ब्रेल बुक है, इसमें स्लेट स्टूलस है, ब्रेल टाइपराइटर है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये टूल हैं। तो बच्चों को इन टूल्स तक पहुंचाने से पहले कि जो तैयारी की सीढ़ी है वो हमारा क्या है? असेसमेंट है। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे की ब्रेल सीखने की तैयारी का पता लगाना। ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है? उसकी शक्तियों एवं कमियों की पहचान करना। ठीक है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है क्या है ये पता लगाना। और तीसरा है ब्रेल शिक्षण के लिए उपयुक्त रणनीति बनाना, मतलब पहचान कर सही स्ट्रैटेजी बनाना। और सबसे जरूरी जो है वो क्या है? सबसे जरूरी जो है, सबसे आवश्यक है प्री स्किल्स का विकास करना, मतलब पूर्व कौशल का विकास करना। ये असेसमेंट कब किया जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कब किया जाता है तो ब्रेल प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले क्या करते हैं? ये हम प्रशिक्षण करते हैं। और आमतौर पर अगर हम बात करें, सामान्यतः बात करें तो ये कब किया जाता है, किस आयु के बीच किया जाता है? तो ये किया जाता है 5 से 8 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या कहाँ से आ सकते हैं? तो एरिया ऑफ असेसमेंट की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ असेसमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है। याद रखने के लिए एक कमाल की मेमोरी ट्रिक है। मेमोरी ट्रिक क्या है? PSCLEA। ठीक है। अब चलिए इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो P फॉर है फिजिकल, S फॉर सेंसरी, C फॉर कॉग्निटिव, L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एकेडमिक, E फॉर इमोशनल। फिजिकल यानी कि शारीरिक, सेंसरी यानी कि संवेदी, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, लैंग्वेज यानी कि भाषात्मक या भाषाई, और एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक, और एजुकेशनल इमोशनल यानी कि संवेगात्मक। ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेंगे शारीरिक तैयारी की, यानी कि फिजिकल रेडीनेस की। तो अगर हम यहाँ पर फिजिकल रेडीनेस की बात करें तो शारीरिक तैयारी, तो इसमें हाथों की स्थिति, उंगलियों की गति, स्पर्श संवेदनशीलता, हाथ आंख समन्वय, बैठने की मुद्रा। तो हाथों की स्थिति मतलब हैंड का पोजीशन कैसा है, उंगलियों की गति, फिंगर मूवमेंट कैसी है, टच सेंसिटिविटी कैसी है,
आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, बैठने की मुद्रा मतलब बैठने का पोस्चर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब क्या बच्चे की उंगलियों में गति है, हाथों की स्थिति, स्पर्श संवेदनशीलता यानी कि टच सेंसिटिविटी, और बैठने की सही मुद्रा कैसी है। फिर आते हैं एस फॉर, यहाँ पर अगर हम एस की बात करें तो संवेदी तैयारी यानी कि सेंसरी रेडीनेस। सेंसरी रेडीनेस जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदी तैयारी, ठीक है। अब ये संवेदी तैयारी जो है जिसमें स्पर्श भेद पहचानना, बनावट में अंतर समझना, दो बिंदुओं के बीच भेद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंसरी तैयारी में क्या बच्चा खुरदरे और चिकने में फर्क कर पा रहा है, क्या वो अलग अलग बिंदु मतलब दो दो पॉइंट दिए हुए हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है, उसको पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, सी फॉर कॉग्निटिव, ठीक है। तो कॉग्निटिव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं संज्ञानात्मक तैयारी यानी कि कॉग्निटिव रेडीनेस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, अटेंशन यानी कि ध्यान, स्मूति, वर्गीकरण, मिलान करना, अनुक्रम समझना, दिशा का ज्ञान, ऊपर नीचे दाएं बाएं इन सब चीजों का ज्ञान। देखिए बच्चे का ध्यान, मेमोरी और दिशा जैसी ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब चीजें कैसी हैं बच्चे की। फिर आता है एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है। एल फॉर लैंग्वेज यानी कि भाषाई तैयारी, लैंग्वेज रेडीनेस। इसमें क्या होता है, ऑडिटरी समझ, ठीक है, मतलब ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग, शब्दों का ज्ञान, शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति, कहानी समझना, ठीक है, ये सारी चीजें। यानी कि ब्रेल में पढ़ने के लिए भाषा की समझ जरूरी है, क्या बच्चा सुनकर समझता है, उसकी शब्दावली यानी उसकी वोकेबलरी कैसी है यहाँ पर। फिर हम आते हैं ए फॉर एकेडमिक पे, ठीक है, 5 में ए फॉर एकेडमिक यानी कि शैक्षिक तैयारी, एकेडमिक रेडीनेस। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें है रंग, आकार, संख्या, अक्षर पहचान, पूर्व लेखन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, पैटर्न पहचानना, रेखा बनाना। अब अगर इसको हम समझे तो क्या बच्चा आकार, संख्या या पैटर्न पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता है। फिर आते हैं ई फॉर इमोशनल की बात करेंगे, ठीक है। ई फॉर इमोशनल की अगर हम बात करें तो इसमें भावनात्मक एवं प्रेरक तैयारी मतलब इमोशनल एंड मोटिवेशनल रेडीनेस। इसमें सीखने की रुचि मतलब लर्निंग इंटरेस्ट कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, कार्य पूरा करने की आदत, निर्देशों का पालन करने की क्षमता, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें क्या बच्चे में सीखने का कॉन्फिडेंस है, क्या वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है। अगर बच्चा इन सब में तैयार है तभी वो ब्रेल सीखने के लिए रेडी है, ठीक है। तो चलिए इसे एक मजेदार मूवी एग्जांपल से समझते हैं। आपने दंगल मूवी तो देखी होगी, जब गीता और बबीता को कुश्ती सीखनी थी तो क्या महावीर सिंह फोगट ने उन्हें पहले ही दिन मैट पर उतार कर दांवपेच सिखाने शुरू किए थे, नहीं ना। उन्होंने सबसे पहले सुबह 5 बजे दौड़ लगवाई, मिट्टी में प्रैक्टिस करवाई, उनकी डाइट बदली, उनका स्टैमिना बढ़ाया। वो क्या था, वो उनका रेस्टलिंग रेडीनेस असेसमेंट और प्री स्किल्स डेवलपमेंट था। ठीक उसी तरीके से ब्रेल के दांव पेच सिखाने से पहले हमें बच्चे की उंगलियों की ताकत, फोकस और आत्मविश्वास को दंगल के लिए तैयार करना होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं ये मूल्यांकन हम कैसे करते हैं। तो इसके कुछ तरीके हो सकते हैं मूल्यांकन के, यानी कि मूल्यांकन के साधन और तरीके। तो पहला जो है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल टेस्ट है, मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल है, ठीक है। शिक्षक, माता पिता की राय, इंटरव्यू, ठीक है, गतिविधि आधारित मूल्यांकन, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट, ये सारी चीजें, ये तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अ, बच्चे का रेडीनेस असेसमेंट कर सकते हैं। और हाँ, चार्ट के महत्वपूर्ण नोट्स जो हैं इसमें महत्वपूर्ण सॉरी नोट्स है कि यदि बच्चा सभी क्षेत्रों में उचित प्रदर्शन नहीं करता है तो पहले आवश्यक कौशलों पर कार्य करे और पुनः मूल्यांकन करे। इसका मतलब है कि जब तक बेस मजबूत ना हो आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब वक्त है उस सेक्शन का जो आपको स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू में बाकियों से अलग बनाएगा। तो अब मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए
आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप एक केबीएस स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हैं, आपके पास एक 6 साल का विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा आता है, आप देखते हैं कि बच्चा मुश्किल से 1 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पाता, उसकी उंगलियों की ग्रिप बहुत कमजोर है। क्या आप कल से ही उसे ब्रेल स्लेट या स्टाइलिस से पढ़ाना शुरू कर देंगी, या मतलब अपने उत्तर का कारण दें? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर या मैम, मैं उसे तुरंत ब्रेल पढ़ाना शुरू नहीं करूंगी। पहले क्या करना है, ब्रेल रेडीनेस असेसमेंट के अनुसार बच्चे में अभी फिजिकल रेडीनेस, जैसे बैठने की मुद्रा, उंगलियों की ग्रिप, कॉग्निटिव और इमोशनल रेडीनेस, ध्यान केंद्रित करना, कॉग्निटिव इमोशनल रेडीनेस जैसे ध्यान केंद्रित करने की कमी कितनी है। मेरा पहला कदम उसे एक्टिविटी बेस्ड तरीकों से प्री ब्रेल स्किल्स सिखाना होगा, जैसे क्ले से सीखना या मोतियों को पिरोना, ताकि उसका ध्यान और उंगलियों की ताकत बढ़ सके। क्वेश्चन दूसरा क्या बन सकता है, इसका आंसर दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरा, कि अगर कोई स्कूल आपको स्टैंडर्डाइज्ड टूल नहीं दे पाता है, तो आप बच्चे की सेंसरी रेडीनेस का मूल्यांकन कैसे करेगी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर या मैम, मैं इनफॉर्मल टेस्ट और एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट का उपयोग करूंगी। एग्जाम्पल के लिए, मैं बच्चे को सैंड पेपर और रेशम का कपड़ा छूने को दूंगी, पूछूंगी कि दोनों में क्या अंतर है, या फिर उसे अलग अलग आकार के ब्लॉक्स देकर बाई टच उन्हें शॉर्टिंग को कहूंगी। इससे मुझे उनका जो टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है उसका सटीक पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। चार्ट में नीचे दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेल रेडीनेस असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही बेहतरीन स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।